परम भाग्यशाली श्रोतागण, इन कैसेटों के द्वारा आपको जिनकी दिव्य वाणी सुनाई जा रही है वे हैं प्रातः स्मरणीय वेद दर्शनाचार्य श्री 108 सद्गुरु पूज्य गंगेश्वरानंद जी महाराज। आप में से जिन्हें उनका प्रत्यक्ष परिचय हुआ था और जिन्होंने उनकी अमृतमयी वाणी अपने कानों से सुनी, उनके भाग्य का तो कहना ही क्या। किंतु जो इस सौभाग्य से वंचित रहे, उन्हें यह अवतारी महापुरुष का थोड़ा सा परिचय मिल जाए तो प्रवचन सुनने में श्रद्धा की वृद्धि होगी, ऐसा सोचकर यह छोटा सा परिचय दे रहे हैं। 27 दिसंबर 1881 संवत 1938 पौष शुक्ला सप्तमी मंगलवार के दिन पंजाब के पंडित रामदत्त जी की धर्मपत्नी माता सरला देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक का नाम चंद्रेश्वर था और बचपन से ही उनका परमात्मामय जीवन था। 5 साल की आयु होने से पहले ही उन्हें श्री कृष्ण का ज्योतिर्मय दर्शन प्राप्त हुआ और थोड़े ही दिनों में शीतला देवी ने उनकी आंखें ले ली। सद्गुरु स्वामी रामानंद जी, जो उदासीन संप्रदाय के आचार्य श्री चंद्रदेव से 16वीं पीढ़ी पर थे, उनकी कृपा दृष्टि यह प्रज्ञाचक्षु बालक पर पड़ी और उन्हीं के लालन पालन और शिक्षा से चंद्रेश्वर ज्ञान वैराग्य के पंथ पर इतनी तेजी से बढ़े और इतनी तपस्या की कि जिसकी वजह से उनके जीवन में ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिसका वर्णन यहाँ असंभव है। 24 साल की प्रतीक्षा के बाद गुरुदेव रामानंद जी ने संन्यास्त दीक्षा देकर उनका नाम गंगेश्वरानंद रखा। इतनी छोटी उम्र में ही उदासीन संप्रदाय के वयोवृद्ध संत ईश्वरदास के हाथों इनकी मुख्य मंडलेश्वर के रूप में पूजा हुई। तब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, परंतु संतों ने देख लिया था कि ये एक असाधारण विभूति है जिनके हाथों बड़े बड़े लोक कल्याण के कार्यों होने वाले हैं। हुआ भी ऐसा। बिजली नहीं थी, रेलगाड़ियां नहीं थी। ऐसे जमाने में गांव-गांव पैदल घूम के गुरुदेव ने लोगों को अपने सनातन धर्म की याद दिलाई। उनके प्रवचन में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला भीतर से जाग उठे और उपदेश को जीवन में उतारे। उन्होंने सैकड़ों विद्वान और सुशील साधुओं को भी तैयार किए ताकि धर्म प्रचार का काम वेग से चले। उनमें प्रमुख थे महामंडलेश्वर स्वामी सर्वानंद जी और स्वामी गोविंदानंद जी। अनेक संप्रदायों में बटे हुए हिंदू समाज को अपना मूल धर्म ग्रंथ वेद की याद दिलानी और वेदों के ध्वज के नीचे सबको एकत्रित करना, यह गुरुदेव का सबसे ऊंचा जीवन कार्य था, जो उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में चारों वेदों का संपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन से संपन्न किया। इस महान ग्रंथ को विश्व के कोने कोने में 700 से भी अधिक स्थानों पर पहुंचाया, क्योंकि वे मानते थे कि वेद सारी मानव जाति के हैं, न सिर्फ हिंदुओं के। पूज्य गुरुदेव की देशभक्ति असाधारण थी और उनकी भविष्यवाणी सारे देश के लिए बहुत ही महत्व रखती थी, जैसा कि आप सबसे पहले प्रवचन में सुन सकेंगे। उनकी स्मरण शक्ति, बुद्धि प्रतिभा और दया भाव बहुत ही असाधारण थे और वक्तृत्व शक्ति तो ऐसी थी कि उनका एक ही प्रवचन सुनने वाले का बेड़ा भवसागर से पार कर दे। यहाँ तो हमने जितने प्रवचन या प्रवचन के अंश मिल सके वे संग्रहित किए हैं। जिन भक्तों के पास दूसरे प्रवचन हैं, वे हमें कृपा करके पहुँचाएं तो उन्हें भी हम भविष्य में ऐसी ही लगन से इतनी ही अच्छी आधुनिक सामग्री से पेश करेंगे। गुरुदेव के प्रवचन सागर से यह तो एक छोटी सी अंजलि है। गुरुदेव के चरण में ही जीवन बिताने वाले भाई श्रवण पमनानी ने अथाग उत्साह और गुरु भक्ति से यह कार्य उठाया है।
जिसमें उन्हें पूज्य गुरुदेव के पट्ट शिष्य वेद दर्शनाचार्य पूज्य गोविंदानंद जी के आशीर्वाद और प्रेरणा मिली है। अन्य सहयोगी है सीताबेन हरलाल का, नारी पोहानी और धीरूबेन पटेल। यदि यह प्रवचनमाला सुनने के बाद आप गुरुदेव के बारे में अधिक जानना चाहें तो उनकी शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित हुआ अभिनंदन ग्रंथ अवश्य पढ़िए। सद्गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद के लेख और उपदेश भाग 1 और 2 में आपको दूसरे कई प्रवचन पढ़ने का भी सुअवसर मिलेगा। प्राप्ति स्थान है स्वामी गोविंदानंद जी, तुलसी निवास, चर्चगेट डी रोड, बम्बई 20 और गुरु गंगेश्वर वेद धाम, गुरु गंगेश्वर मार्ग, खार, बम्बई 52। गुरुदेव के भक्तों द्वारा वेदों में संशोधन करने वाले श्रेष्ठ विद्वान को गुरु गंगेश्वर वेद रत्न पुरस्कार 1995 से लेकर हर दूसरे वर्ष में दिया जाएगा, जिसका आयोजन भारतीय विद्या भवन द्वारा होगा। और जगह जगह पर महाराज श्री की स्मृति में अन्न क्षेत्र, पाठशाला, प्रकाशन मंदिर, पुस्तकालय, भागवत सप्ताह, राम कथा वगैरह चलते ही रहते हैं। देश प्रदेश में कुल मिला के महाराज श्री के 15 आश्रम है, किंतु उनका सबसे निराला स्मारक और तर्पण है यह प्रवचनमाला, जिसको ध्यान से सुनने वाले को श्री गुरुदेव का कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा और प्रभु प्रेम की ज्योति से उनका सारा जीवन प्रकाशमय होगा। हरि ओम।